स्वागत है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के पार्ट 3 को। इस सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई क्या होते हैं पोषक तत्व, क्या होता है पोषण, आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन होता है उसी को हम कहते हैं पोषण। और इसमें हमने पोषक तत्वों को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, सूक्ष्म तत्व और बहुल तत्व में। सूक्ष्म तत्वों में हमने देखा था कि भाई विटामिन था, और विटामिन पे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है, आज की जो हमारी क्लास है, ये कंप्लीटली बेस्ड होने वाली है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो आइए चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। भाई हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। भाई अगर इसको मैं तोड़ दूं दो पार्ट्स में तो क्या बन रहा है, कार्ब या फिर कार्बो, और दूसरा बन रहा है हाइड्रेट, 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 हाइड्रेट। हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में अक्सर हम हो जाते हैं डिहाइड्रेट, जिसको आसान भाषा में कहा जाता है कि भाई पानी की कमी हो गई है आपके शरीर में। तो हाइड्रेट वर्ड जहां कहीं पर भी होता है, इसका मतलब होता है जल से, इसका मतलब होता है जल से। और जल का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है H2O, H2O। और कार्बो का सीधा सीधा मतलब होता है कार्बन से, कार्बन से। भाई कार्बो का सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है, कार्बन, और कार्बन का फॉर्मूला होता है C। तो आसान भाषा में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसको बस मिला देना है आपको। अगर हम इसको मिलाएं तो क्या बनता है, CH2O। तो भाई कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है हाइड्रोजन, और कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में शर्करा भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं इसको, शर्करा कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है शर्करा। यहां पे आपसे कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे आपसे कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। जैसा कि मैंने यहां पे जो चीज लिखी है, इससे आप पता कर सकते हैं कि भाई इसमें अनुपात जो होता है वो कितना होता है। भाई C है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, H के साथ हमारे पास है 2, और O के साथ हमारे पास है 1। तो भाई कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 का अनुपात होता है। इसी सेगमेंट में भाई कार्बोहाइड्रेट से और छोटे छोटे से सवाल बनते हैं आपसे कहा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कितनी होती है। 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 से लेकर 4.2 कैलोरी तक ऊर्जा पाई जाती है 1 ग्राम में। भाई 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्या, ऊर्जादायी पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम बात करें तो मेन रूप से, मुख्य रूप से 3 मेजर पार्ट्स में हम सैकेराइड के आधार पर बांटते हैं। कौन कौन से सैकेराइड हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। भाई अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में तो कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 मुख्य प्रकार हैं। किस आधार पर बांटते हैं इसको हम, तो सैकेराइड के आधार पर। तो सैकेराइड होता कितने प्रकार का है, सैकेराइड होता है 3 प्रकार का। सैकेराइड, सैकेराइड, सैकेराइड की अगर हम बात करें तो सैकेराइड होता है 3 प्रकार का। एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, 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 सैकेराइड। और तीसरा होता है भाई पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड। तो भाई 3 सैकेराइड होते हैं, 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है सैकेराइड के आधार पर। एक मोनो, दूसरा ओलिगो और तीसरा पॉलीसैकेराइड। इस पे अगर हम चर्चा करें मोनो, तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो जिसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है। भाई जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के कितने अणु पाए जाते हैं, एक अणु पाया जाता है शर्करा का, उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड।
जो ओलिगोसैकेराइड होता है इसमें 2 अणु से लेकर 10 अणु के बीच तक हो सकता है। तो भाई शर्करा के ऐसे अणु, कार्बोहाइड्रेट के ऐसे अणु जहां पर 2 से 10 अणु तक पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड जो होता है इसमें 10 अणु से ज्यादा हो सकते हैं और 10,000 अणु तक हो सकते हैं, 10,000 अणु तक इसमें हो सकते हैं। इसमें से एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं कि भाई मोनोसैकेराइड जो होता है, मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, और आता है इसमें फ्रक्टोज, तीसरा आता है आप में इसमें गैलेक्टोज। तो भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज किसका उदाहरण होते हैं? ये उदाहरण होते हैं मोनोसैकेराइड का। सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि भाई जो अंगूर की शर्करा होती है, अंगूर की शर्करा को क्या कहते हैं? भाई ग्लूकोज जो होता है ये अंगूर की शर्करा कहलाता है, ग्लूकोज को हम कहते हैं अंगूर की शर्करा। फ्रक्टोज जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो भाई शहद में पाया जाता है, शहद आपसे पूछेगा किसका उदाहरण है? तो शहद है फ्रक्टोज का उदाहरण। भाई सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा में हम कंसीडर करते हैं फ्रक्टोज को। जो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज की हम बात करें तो गैलेक्टोज को हम कहते हैं मस्तिष्क की शर्करा। तो भाई ये होती है मस्तिष्क की शर्करा। अब हम बात करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड। तो इसके भी 3 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं भाई। कौन कौन से? तो भाई इसमें एक तो आता है क्या? लैक्टोज, दूसरा होता है माल्टोज, और तीसरा होता है सुक्रोज। तो भाई सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज जो होते हैं ये ओलिगोसैकेराइड के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं। भाई लैक्टोज की अगर मैं बात करूं तो लैक्टोज जो होता है ये होता है दूध की शर्करा। माल्टोज जो होता है ये बादाम की शर्करा या फिर बीजों की शर्करा के रूप में इसको हम जानते हैं। जो सुक्रोज होता है इसको हम कहते हैं टेबल शुगर, या फिर आम दैनिक जीवन पर इस्तेमाल होने वाली जो चीनी होती है उसी को हम कहते हैं सुक्रोज। बात करें अगर पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड में हम 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखते हैं। भाई कौन कौन से एग्जांपल्स हैं वो? तो एक तो हो गया आपका सेलुलोज। भाई सेलुलोज जो है ये ज्यादातर पादपों में पाई जाती है, क्योंकि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। और प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सेलुलोज। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सेलुलोज। अगला एग्जांपल है इसका स्टार्च, या फिर इसको हम मंड भी कहते हैं। जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, ये पादपों के अंदर संचित भोजन होता है, पादपों के अंदर इकट्ठा भोजन होता है, और मानव के द्वारा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में अगर कोई चीज यूज करी जाती है तो वो होता है स्टार्च। भाई सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट में? तो ये हम यूज करते हैं स्टार्च। और भाई तीसरा इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है ये मानव के अंदर संचित भोजन होता है, मानव के अंदर के संचित भोजन को हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोजन। 2-3 सवाल यहां से और बन जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट हैं। भाई हम यहां पे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज होता है ये सबसे तेजी से ऊर्जा देने वाला कारक होता है, सबसे तीव्र गति से ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद।